नवनीत राणा और रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत की। दिल्ली में नवनीत राणा ने उद्धव के खिलाफ फूंका बिगुल, बोली 2-2 महीने तक दफ्तर नहीं जाते मुख्यमंत्री। संजय राउत पर भी भड़की नवनीत राणा, कहा गुंडे जैसे सांसद मुझे जमीन में गाड़ने की धमकी दी, संजय राउत के खिलाफ एफआईआर करूंगी। राणा दंपति के खिलाफ स्पेशल कोर्ट पहुंची मुंबई पुलिस, मीडिया को इंटरव्यू देकर रिहाई की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस की याचिका पर राणा दंपति को मुंबई सेशंस कोर्ट का नोटिस, पूछा आपकी जमानत रद्द क्यों ना हो। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति को 18 मई तक जवाब देने को कहा, दोनों पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप। शाहीन बाग बुलडोजर मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा राजनीतिक दल हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे बड़ी अदालत को न बनाएं सियासत का अड्डा, कानूनन अतिक्रमण पर कार्रवाई गलत नहीं है। शाहीन बाग से एमसीडी का बुलडोजर बेरंग लौटा, सियासी विरोध की वजह से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से पहले हुआ भारी हंगामा, कई लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़कर बैठ गए, कई लोग बुलडोजर के आगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए, सरकार पर लगाया गरीबों को उजाड़ने का आरोप। आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी प्रदर्शन में शामिल थे, बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का इल्जाम लगाया। शाहीन बाग में बुलडोजर को लेकर रणदीप सुरजेवाला बोले, बुलडोजर की राजनीति से अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चल गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग और जहांगीरपुरी को बताया मिनी पाकिस्तान, कहा यहां भारतीय संविधान और कानून लागू नहीं होता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विपक्ष पर अटैक, बोले दिल्ली में 27 जगहों पर अतिक्रमण विरोधी एक्शन हो रहा है, इन नेताओं को सिर्फ शाहीन बाग क्यों नजर आ रहा। दिल्ली बीजेपी का पुलिस और नगर निगम को खत, एमसीडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर हो सकती है एफआईआर, मेयर मुकेश सूर्यान ने एसडीएमसी कमिश्नर को खत लिखा। मंगलवार को दिल्ली में फिर चलेगा बुलडोजर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। बुलडोजर कार्रवाई पर तेजस्वी यादव का सरकार से सवाल, पूछा क्या पूरी दिल्ली पर बुलडोजर चलाएंगे। रामदास अठावले ने तेजस्वी को जवाब दिया, कहा सरकार सिर्फ अवैध घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन के बाद सुनवाई करेगा, तब तक यथास्थिति लागू रहेगी। जहांगीरपुरी के एसएचओ राजेश कुमार को हटाया गया, अरुण कुमार नए एसएचओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे से एक दिन पहले चला बुलडोजर, तहसील के गेट से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। मेरठ में 16 जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। पार्क में अवैध निर्माण करने वालों पर एफआईआर हुई। चेन्नई में देखा अजब नजारा, सड़क पर खाना बनाती दिखी महिला, अतिक्रमण कार्रवाई में महिला का घर गिरा दिया गया था। महिला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा बीमार मां और बच्चों को लेकर कहां जाऊं, प्रशासन ने हमें बेघर कर दिया। भगवान राम और हनुमान को हिंसक रूप में दिखाए जाने पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, समाज के लिए ये ठीक नहीं। भूपेश बघेल ने कहा हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और हनुमान जी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। बघेल के बयान पर बोले बीजेपी नेता रमन सिंह, कांग्रेस के लोग अचानक राम भक्त होने का नाटक करने लगे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले भी जाएंगे अयोध्या, 5 जून को राज ठाकरे और 10 जून को आदित्य ठाकरे का है अयोध्या दौरा। राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, कहा राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, अब सब लोग जाकर दर्शन करें। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर नहीं हुआ कोई फैसला, मंगलवार को वाराणसी की कोर्ट में फिर सुनवाई। मंगलवार को मस्जिद के सर्वे की नई तारीख तय कर सकती है कोर्ट, जांच कमिश्नर बदलने की मांग वाली याचिका पर भी आ सकता है फैसला। महाराष्ट्र से कर्नाटक पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद, श्रीराम सेना ने हुबली के हनुमान मंदिर में आरती की, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मैसूर में श्रीराम सेना चीफ प्रबोध मुतालिक ने अपने समर्थकों के साथ की पूजा। त्रिपुरा भैरवी मठ और आंजनेय स्वामी मठ में लाउडस्पीकर पर भजन बजाया। बेंगलुरु में हिरासत में लिए गए श्रीराम सेना के कार्यकर्ता मंदिर और मठों में लाउडस्पीकर बजाने की कोशिश की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की दो टूक, सभी को लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानना होगा। मुंबई में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, नागपाड़ा, मुंब्रा, भिंडी बाजार समेत 24 जगहों पर रेड, मीरा भयंदर में 5 जगहों पर छापेमारी। एनआईए ने माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडमानी और छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया। एनआईए ने समीर हिंगोरा के घर पर भी रेड की, छापेमारी के बाद हिरासत में लिया। समीर हिंगोरा ने ही संजय दत्त को AK-56 उपलब्ध कराई थी। सोमवार को एनआईए की हुई रेड में बड़े पैमाने में हथियार और कैश मिला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और रियल एस्टेट में निवेश से जुड़े कागजात मिले। पंजाब में पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश नाकाम, अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन, सर्च ऑपरेशन में 74 करोड़ की हेरोइन बरामद। उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की हुई बैठक, भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बोली सोनिया गांधी, कहा पार्टी ने हमेशा सबका भला किया, इस कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया। सोनिया गांधी ने कहा हम निस्वार्थ और एक साथ मिलकर काम करेंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पर बोले गुलाम नबी आजाद, अलग अलग कमेटी के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट दी जिस पर बात हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, बैठक के बाद दोनों की तस्वीर जारी की गई। अमित शाह ने असम के अमिन गांव में सेंसेस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अमित शाह ने एसएसबी की इमारत देश को समर्पित की।
देश में अगली जनगणना ई मोड के जरिए होगी। गृह मंत्री ने बताया, केवल जनगणना से ही विकास के स्टेटस का पता चलता है। उत्तराखंड के सीएम ने चंपावत सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। कहा, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोंकण के शिवसेना विधायकों, सांसदों की बैठक बुलाई। 14 मई की रैली और निकाय चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर उठी थर्ड फ्रंट की बात। ओपी राजभर ने ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और लालू यादव से मुलाकात होने की बात कही। दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज के नए ब्लॉक का उद्घाटन। मनसुख मांडविया बोले, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 25 साल के रोडमैप पर काम कर रहे हैं। परीक्षा में फासिज्म और हिंदुत्व में समानता पूछने का मामला, यूजीसी ने शारदा यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर केंद्र सरकार करेगी पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र का आग्रह, अंतिम फैसले का इंतजार करें। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार और जांच करने का आदेश दिया है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह के कानून को प्रधानमंत्री मोदी ने हटाने का आग्रह किया है। किरण रिजिजू का बयान। कांग्रेस ने सरकार के हलफनामे को बताया टालने वाला। मनीष तिवारी बोले, सरकार नहीं चाहती सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले। दिल्ली के रोहिणी जेल में कैदियों से भेदभाव का मामला, हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर में हुई सर्वदलीय बैठक। राजनीतिक दलों के अलावा कई संगठन भी शामिल हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, जातीय जनगणना करने के लिए सभी दलों के साथ बातचीत की जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ी भीड़। उत्तराखंड सरकार की अपील, यात्रा पर आने वाले यात्री पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडे मिलने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट, सभी इंटर स्टेट बॉर्डर सील। धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडे पर सीएम सख्त जांच के लिए बनाई एसआईटी। ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल डीके पटनायक ने कुंभीग्राम एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया, एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान, एलएसी पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास मजबूत और पर्याप्त बल उपलब्ध है। एलएसी तनाव पर बोले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, चीन नहीं चाहता विवाद का समाधान हो। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगा रेप का आरोप। पीड़िता ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज। बेटे रोहित जोशी के खिलाफ केस दर्ज होने पर बोले महेश जोशी, कहा, मैंने हमेशा सच और न्याय का साथ किया है। मंत्री के बेटे पर केस दर्ज होने पर बीजेपी आक्रामक। मुख्यमंत्री गहलोत से कहा, अपराधी को दंड देना आपका धर्म है। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले पर एसआईटी गठित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां होंगी। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर नीतीश कुमार का छात्रों को भरोसा, कहा सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद का बयान, पेपर लीक मामले पर जीरो टॉलरेंस, सख्त कार्रवाई करेंगे। बीपीएससी की फिर से परीक्षा कराए जाने के आयोग के बाद फैसला। सचिव जीत सिंह बोले, परीक्षा को ऑनलाइन कराने की कोई योजना नहीं है। बीपीएससी पेपर लीक होने को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा है, ऐसी घटना बच्चों की आशाओं को झकझोर देती है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ड्रग्स की समस्या पर अहम मीटिंग की, सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर दिए। पटियाला हिंसा मामले में आरोपी बरजिंदर परवाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। हरीश सिंगला को 16 मई तक जेल। राजस्थान के पाली में शादी का खाना खाकर 219 लोग बीमार हुए। शादी से लौटने पर उल्टी, 10 से परेशान। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर 25 मई को सुनवाई। दूसरे आरोपियों को भी नहीं मिली बेल। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में हुक्का बार पर पुलिस की रेड, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में किए सवाल जवाब। देश में कोरोना के 3207 नए मामले आए। 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इमरान खान को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। गृह युद्ध भड़काने की साजिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ बाजवा के कार्यकाल के बढ़ाने को अफवाह करार दिया। कहा, समय आने पर इस पर विचार करेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हिंसक झड़प, 3 लोगों को गोली लगी। श्रीलंका के गोल फेस ग्रीन में प्रदर्शनकारी और सरकार समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के दौरान विपक्षी नेता सरजीत प्रेमदासा पर भी हमले की कोशिश। सुरक्षा कर्मियों ने प्रेमदासा को बचाया। हिंसक झड़प के बाद कोलंबो में हालात तनावपूर्ण। पूरे श्रीलंका में लगाया गया कर्फ्यू। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों की मांग, राष्ट्रपति पद भी छोड़ें। यूक्रेन ने मॉस्को परेड में रूसी टैंक T-90 को नष्ट करने का दावा किया, तस्वीरें जारी की। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अपने लोगों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई जरूरी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पश्चिमी देशों की नीतियों की वजह से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। रूस के साथ जंग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का वीडियो मैसेज। जल्द ही यूक्रेन में 2 विक्ट्री डे होंगे। अमेरिका में एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्ट लीक होने के बाद से जारी है विरोध। दिन भर भारी उठापटक के बाद बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 365 और निफ्टी 100 अंक टूटा। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव ऑल टाइम लो। $1 की कीमत 77 रुपए 50 पैसे। रुपए का भाव गिरने पर राहुल गांधी का तंज। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया। अब रुपए की बारी है। मिस्टर और मिसेस माही की शूटिंग शुरू। जानवी कपूर के साथ दिखेंगे राजकुमार राव।
और पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में अक्षय कुमार ने निभाया है पृथ्वीराज चौहान का किरदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।